और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन पर गृह मंत्री की बैठक, सभी राज्यों के मंत्री बैठक में शामिल। आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक, तूफान को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री। और आपदा प्रबंधन पर गृह मंत्री की ये बैठक होने वाली है। सभी राज्यों के मंत्री बैठक में शामिल होंगे। आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ तूफान को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं अमित शाह। आपको बता दें कि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर समीक्षा बैठक की थी और इसमें तमाम अधिकारी और मंत्री भी शामिल हुए थे। समीक्षा बैठक में किस तरीके से काम करना है, इस पर विशेष चर्चा की गई थी। और अब इस पर गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सभी राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्री इसमें शामिल होंगे। विपर्यय को लेकर लगातार आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है और इसी को लेकर एक के बाद एक केंद्र की मंत्री भी इस पर बैठक कर रहे हैं। किस तरीके से इस आफत से बचना है, इस आपदा की स्थिति में किस तरीके से काम करना है, इस पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए चाहे वो गृह मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री खुद इस पर बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और इसमें तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ अमित शाह की आज बैठक होने वाली है। बैठक पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी क्योंकि इन दिनों विपर्यय को लेकर विशेष रूप से चर्चा है और इससे किस तरीके से बचना है, इस पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए दिव्या, ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, अगर इस घटनाक्रम को थोड़ा सा और तफसील से समझें तो ये स्थिति इस समय बहुत भयावह होती हुई दिख रही है और इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। तकरीबन गुजरात और महाराष्ट्र के 1 दर्जन से ज़्यादा जिले जो हैं वो कहीं ना कहीं संवेदनशील स्थिति में हैं और वहाँ पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हाई अलर्ट के साथ साथ क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चक्रवात जो है ये समुद्र तट की तरफ बढ़ रहा है और जो इलाके लगे हुए हैं, जिन जिलों में ये बहुत भारी हानि होने की संभावना है, उनमें द्वारका, कोयम्बटूर, ये सब जो कच्छ के जो लगा हुआ इलाका है गुजरात का, ये सब बताया जा रहा है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की और उसके बाद फिर वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, उस स्थानीय प्रशासन को आगाह कर दिया है। उन जो इलाके हैं, तकरीबन अगर तट से बात करें तो तट से 5 किलोमीटर और 5 से फिर 10 किलोमीटर की जो रेडियस है, उस रेडियस में पूरे तरीके से आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। वहाँ के पब्लिक जो पैलेस हैं, उन पब्लिक पैलेसों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टा गुजरात आपदा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी और बाकी तमाम अधिकारियों से मीटिंग्स की हैं। मीटिंग करने के बाद एक निर्णय लिया गया है कि उन इलाकों को खाली किया जाए। जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको पहली प्राथमिकता देकर उन शेल्टर हाउस में, क्योंकि शेल्टर हाउस तब्दील किए गए हैं, वो 10 किलोमीटर दूरी पर हैं, तो वहां तक उन लोगों को ले जाने के लिए तमाम तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं क्योंकि 15 तारीख को चक्रवात तट तक पहुंचने की संभावना है। अब वो किस तरफ बढ़े, किस तरफ आगे जाए, इसको देखना बहुत स्थिति बहुत संवेदनशील है। इसी बात को लेकर आज गृह मंत्री लगातार वहाँ के स्थानीय प्रशासन के टच में है। 3 बजे के आसपास एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक हाई पावर कमेटी जो है वो गठित की जा रही है और उसके बाद फिर गृह मंत्री उनके साथ तफसील से बात करेंगे। वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के जो बचाव और राहत कार्य जो किए जा रहे हैं, उनके बारे में उनसे जानकारी लेंगे और आवश्यक निर्देश देंगे। राजकुमार, अगर समझा जाए तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करते हैं, उसके बाद अब अमित शाह आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक आज करने वाले हैं। और इस बैठक में और अन्य कौन कौन से मंत्री शामिल हो सकते हैं? देखिए दिव्या, इसमें अब मंत्रियों की आवश्यकता शायद महसूस नहीं हो रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने आप में
तफसील हैं। वहाँ के स्थानीय प्रशासन, क्योंकि काम प्रशासनिक अधिकारियों को करना है, तो इस वजह से कहीं भी समय जो है वो बेजा नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पे जो डिजास्टर की जो टीमें हैं, जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, आपदा प्रबंधन के लिए क्या काम किया जा रहा है, स्थानीय स्तर पे जो जमीनी स्तर है, उस जमीनी स्तर पर अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें अपना बचाव किस तरीके से करना है। क्योंकि फ्लड अगर आएगा, अगर चक्रवाती अगर तूफान आता है, तो आपदा प्रबंधन के कार्य जो है सबसे पहले उन इलाकों को खाली करने पे प्राथमिकता दी जा रही है। क्योंकि चक्रवात जिस तरीके से बढ़ रहा है, तकरीबन वहां पर अगर किनारे की बात करें तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और तूफान जो है वो लगातार, चक्रवात जो है वो लगातार तट की तरफ बढ़ रहा है। तो तट को किस तरीके से पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, धारा 144 लगा दी गई है, रेड अलर्ट वहां पे घोषित कर दिए गए हैं, स्थानीय प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, इस सब की तफसील करने की आवश्यकता है। अब बैठकों का दौर जो है उसको कम से कम चीजें करके, क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे उस जो अभियान है उसकी कमान संभाल ली है। वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, वहाँ के जो कमिश्नर हैं, वहाँ आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो अधिकारी किस तरीके से लगातार ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको क्या आवश्यकता है, इस बात का बैकअप देने के लिए 3 बजे मीटिंग बुलाई गई है। इसके बाद किस तरीके के निर्देश जारी किए जाते हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। ठीक है राजकुमार, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे।